हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज के एक सेशन से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स का। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में डिस्कशन होने वाला है। इस सेशन से क्या बेनिफिट होगा उसे ब्रीफ हाईलाइट करेंगे। So, hello everyone. With this session, we are going to discuss the question on MCQ on economics. So, first we will discuss in Hindi and then we will discuss the complete session in English. So, if you are an English listener, so stay connected with us to watch the session in English. तो चलिए देखते हैं क्या बेनिफिट होगा, आपको क्यों इस सेशन में टाइम देना चाहिए। सबसे पहले जब हम पर्टिकुलर सेशन को कंडक्ट करेंगे तो वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, पहला बेनिफिट ये होगा कि आपका जो सॉल्यूशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो कवर अप होता चला जाएगा। प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं, और कई बार ऐसा है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस या टॉपिक रिपीट हो जाते हैं, तो इससे आपका वो टॉपिक का मल्टीपल रिवीजन भी हो जाएगा। तो पास्ट पेपर के टॉपिक्स तो डिटेल में कवर अप होंगे ही, साथ में मल्टीपल रिवीजन भी पॉसिबल है। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको साथ कई ट्रिक्स एंड टिप्स भी शेयर करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, एलिमिनेशन मेथड ऑप्ट करने में या एमसीक्यूज़ को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकें। हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी इम्पॉर्टेंट रिलेवेंट फैक्ट हैं आपको सेम सेशन में याद करवा दिए जाएँ, आपको मेमोराइज़ करवा दिए जाएँ, ताकि आप इस सेशन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो हमारी ये कोशिश तभी सफल होगी जब आपका इक्वल पार्टिसिपेशन होगा। तो इकोनॉमिक्स के आज के इस चैनल में इस सेशन में आपसे जुड़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इक्वल पार्टिसिपेट करें हमारे साथ और मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का जो क्वेश्चन है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कवर अप किया और पाँचों के पाँचों क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से थे। तो आप सोच सकते हैं कि इकोनॉमिक्स कितना रिलेवेंट है, और भी किसी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ही एग्ज़ाम में नहीं आ सकता और एक ही तरीके के नहीं आ सकते हैं। तो चलिए हर एक चैलेंज के लिए हम तैयार होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ये, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है उसका जो यील्ड है, ठीक है, वो किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। पहला, एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व। दूसरा, एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। सिलेक्ट द करेक्ट, क्या फाइंड आउट करना है, करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कई बार इनकरेक्ट यहाँ पे लिख के आ जाता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें हमारे इस क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, और 4 हमारे पास ऑप्शन है, 1 and 2, 2 only, 3 only एंड 1, 2 and 3। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ताकि ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, या गवर्नमेंट बॉन्ड पे और भी अगर सिमेट्री क्वेश्चन आए तो आप उसे आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं, इसकी बेसिक नॉलेज लेते हैं, आखिर होता क्या है गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कई बार क्या है, ठीक है, हमारे जो गवर्नमेंट है, अब दोनों तरीके की बात कर रहे हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं या किसी भी वजह से उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है, इन्हें प्रोजेक्ट करना है बट इनके पास पैसे नहीं है, इन्हें फंड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये प्रोजेक्ट एक इंफ्रा प्रोजेक्ट है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो हमारी सरकार को करना है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, मगर उनके पास अच्छे खासे पैसे नहीं है, उन्हें पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पैसे चाहिए। अब वो पैसे कहाँ से लाएगी, वो इशू करेगी बॉन्ड। इशू क्या करेगी, बॉन्ड, और उन्हें क्या मिलेगा रिटर्न में, पैसा, मनी। ठीक है, बॉन्ड इशू करेगी, और जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, कोई भी हो सकता है, रिटेल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जो इन्वेस्टर होंगे वो पैसा देंगे। और गवर्नमेंट हमारा क्या करेगी, बॉन्ड के साथ साथ ये वादा करेगी कि भाई जो भी हमारी डेट है, ठीक है, उस समय हम आपको प्रिंसिपल
प्लस जो भी इंटरेस्ट हम फिक्स करेंगे, अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड है या फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट बॉन्ड है, हम आपको वो पे कर देंगे एक एक्स पीरियड के बाद, जो भी डिपेंड करता है जिस भी तरीके का बॉन्ड हो। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं इंडिया में, अगर हम उसे बोलें तो ये हमारी जो सरकार के द्वारा इशू होते हैं। ठीक है, और जो इन्वेस्टर है इनके बीच का एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे ये दोनों आपस में एग्री करते हैं कि इंटरेस्ट की अर्निंग क्या मिलनी चाहिए, जो कि फेस वैल्यू में मेंशन होगी बॉन्ड के। ठीक है, फेस वैल्यू किस पे मेंशन होगी, बॉन्ड के फेस वैल्यू पे ये मेंशन होगी। ठीक है, और हमारी जो सरकार है वो बोलती है कि एक लिमिट के बाद हम प्रिंसिपल का पेमेंट कर देंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारी जो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, अब ये बॉन्ड्स इशू हो गई, ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि क्या होती हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे मैं इसको सिर्फ बॉन्ड्स बुलाऊंगी। ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपको ये पूरे सेशन में बॉन्ड्स को गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही मान करके चलना है। ये सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर फॉल करता है, जिसको हम जी सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं, जो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो छोटे ड्यूरेशन के लिए तो नहीं होगा, तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। 5 साल से ऊपर के प्रोजेक्ट के लिए जनरली ये गवर्नमेंट बॉन्ड यूज़ किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में भी, सेंट्रल और स्टेट दोनों सरकारें, दोनों गवर्नमेंट इन बॉन्ड को इशू कर सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसे बॉन्ड्स को इशू करती है तो उनको हम बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो हैं गवर्नमेंट हमारी इशू करती है, इन्वेस्टर्स को भी इशू कर सकती है, कॉरपोरेट कोई भी इसे सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसे इशू करती हैं। इंटरेस्ट रेट एक फिक्स्ड होता है, जिसको अदर कई नामों से बुलाया जाता है। कूपन रेट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। फ्लोटिंग यानी चेंज होता रहे, उनका जो भी बॉन्ड में मेंशन हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। इसी वजह से हमें कई टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स भी देखने को मिलते हैं। हाँ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हमें कई तरीके के देखने को मिलते हैं। मैं एक ब्रीफ आउटलाइन करूँगी, उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को समझने का है। स्टैटिक पोर्शंस को हम सेपरेटली कवर अप करेंगे इकोनॉमिक्स के सेशन में, आप उससे देख सकते हैं। अभी हमारा एनसीईआरटी का कवरेज हो चुका है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में हम देख सकते हैं, हमारा फिक्स्ड रेट बॉन्ड है। ठीक है, कई तरीके के होते हैं, हम सिर्फ जस्ट हाईलाइट करेंगे, आपको इनको एक्सप्लेन नहीं करने वाले। फ्लोटिंग बॉन्ड्स हैं, आपका फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं। नाम खुद बता रहा है कि जैसे रेट्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। आपने नाम सुना होगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। ठीक है, और गवर्नमेंट की सेविंग बॉन्ड होती है, उसमें मेंशन होता है। कॉल एंड पुट्स रिलेटेड होता है। ठीक है, कॉल एंड पुट ऑप्शन से रिलेटेड होता है बॉन्ड। ज़ीरो कूपन बॉन्ड, बहुत ही कॉमन नेम जो आपने सुना होगा, ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, ऐसे कई तरीके के बॉन्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। अब भाई ये जो बॉन्ड्स सरकार इशू कर रही है, चाहे गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट में हो या इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट में हो, इसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे। उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हमने देखा कि मेनली ये हमारे बॉन्ड कैसे काम करते हैं। ठीक है, और होते क्या हैं, हमें यही तो पता होना चाहिए मेनली कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते क्या हैं। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड एक तरीके से लोन का काम कर रहे हैं सरकार के लिए। ठीक है, और बहुत सारे इस बॉन्ड को फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड्स। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है, हर एक चीज़ को इम्पेक्ट करने वाली, आपको बेसिक बातें मैं बता दूं, इंटरनल फैक्टर भी होते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, बहुत तरीके के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल यानी सरकार खुद और हमारे देश के इंडिविजुअली इंटरनल फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करेंगे हमारे इसके बॉन्ड को। तो कुछ हाथ हम हाईलाइट करेंगे। एग्जाम्पल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
क्या कंट्रोल करती है? मॉनेटरी पॉलिसी करती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी में ये इंटरेस्ट रेट को फ़र्क करेगा कि इंटरेस्ट रेट क्या रखना है क्या नहीं रखना है। उससे मनी सप्लाई मार्केट में चेंज होती है, उससे डिमांड एंड सप्लाई चेंज होती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे बॉन्ड को इम्पैक्ट करती हैं। कैसे करती है मैं ब्रीफ अभी आपको आउटलाइन करूँगी, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की खुद की पोजीशन, किसकी, कि उनका खाना पीना ठीक है, हेल्थ ठीक है, नहीं, हेल्थ यानी फिजिकल फाइनेंशियल जो सिचुएशन है। ठीक है, एक्सटर्नल में अगर हम चले जाएं तो ग्लोबल जो मार्केट है वो भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इकोनॉमी उनकी कैसे कर रही है, क्या कर रही है, क्या डिसीजन मेकिंग है, इन्फ्लेशन, अगर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की बात की जाए तो इन्फ्लेशन। ठीक है, तो हमें ये कई सारे फैक्टर्स हैं। अब और भी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हम देख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम ले लेते हैं ताकि आप याद रखना चाहें तो याद कर सकें। स्टॉक मार्केट, आजकल काफ़ी सुना होगा स्टॉक मार्केट, चाहे इंडिया का हो या बाहर का हो, तो स्टॉक मार्केट भी इम्पैक्ट करता है। हाँ, आपने सुना होगा कि जो बॉन्ड का यील्ड है, एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बॉन्ड का यील्ड है, रिटर्न है, ठीक है, वो इन्वर्स यानी अपोजिट बोल सकते हैं या इन्वर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अगर लास्ट सेशन नहीं सुना है ना, आप उसको सुनना, बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन किए। तो वो अपोजिट और इन्वर्स रिलेटेड होता है इक्विटी के रिटर्न का, इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट के रिटर्न का। यानी अगर स्टॉक मार्केट का रिटर्न बढ़ रहा है तो बॉन्ड का यील्ड गिरेगा, बॉन्ड का यील्ड डिक्लाइन करेगा अगर इक्विटी मार्केट जो है हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, और रिवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर बॉन्ड का यील्ड ऊपर जा रहा है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को इक्विटी से निकाल करके बॉन्ड की ओर डालना शुरू कर देते हैं। या आपने कई बार सुना होगा कि चलो अब बॉन्ड में पैसे डालो। ठीक है, या आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से पैसे निकालते जा रहे हैं और अपनी ट्रेजरी के बॉन्ड्स में डाल रहे हैं, है ना। तो ये आपको कई बातें सुनने को मिलती है। तो यस, स्टॉक मार्केट भी इम्पैक्ट करता है और इकोनॉमी हमारी, ऑब्वियसली जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पैक्ट हो रही है, स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट हो रहा है, तो हमारी इकोनॉमी पूरी पूरी इम्पैक्ट हो रही है। बोरोइंग कॉस्ट इफ़ेक्ट होगा, प्रोडक्शन इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में लिंक्ड है, ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट होती हैं। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के जो हैं वो अपने आप को इक्विटी मार्केट से बाहर निकालने लगते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि बॉन्ड की जब यील्ड ऊपर होने लगती है तो वो सोचते कि यार इक्विटी में डालना ठीक नहीं है, इक्विटी का रिटर्न अच्छा नहीं है और उन्हें बॉन्ड में अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो उनको हायर रिटर्न ट्रेजरी बॉन्ड्स में देखने को मिलता है इन्वेस्टर्स में, तो वो हायर रिटर्न की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों है, मैंने अभी 5 पॉइंट आपको दिए हैं। अब आप ये सोच सकते हैं और भी फैक्टर्स हैं। मनी सप्लाई, छोटे छोटे फैक्टर्स अगर हम डिप्लाई कर दें, मनी सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, वो सारी चीज़ें भी बॉन्ड को इम्पैक्ट करेंगी, है ना। उसके बाद गवर्नमेंट की बोरोइंग कितनी चल रही है, ग्लोबल में लिक्विडिटी कितनी स्टैंडिंग है, ऐसे कई पॉइंट्स बन सकते हैं, एन पॉइंट्स बन सकते हैं जो आपकी इकोनॉमी को। अब आपको करना क्या है, याद करना है, रटना है नहीं, अंडरस्टैंड करते हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसलिए आया क्योंकि इंडिया का जो बॉन्ड है वो 5.7%, 6% से बढ़ करके 6.20% हो गया था। ठीक है, तो बॉन्ड की यील्ड जो है 2020 में काफ़ी बढ़ गए थे, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। ठीक है, तो आपको बेसिक एक तो पता होना चाहिए गवर्नमेंट यील्ड क्या, गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, और यील्ड यानी रिटर्न जो होता है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्वेश्चन ट्विस्टेड करके पूछ लिया कि कौन कौन से फैक्टर, तो मैंने कहा इंटरनल और एक्सटर्नल, एक तो गवर्नमेंट के, ठीक, उसके बाद अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कितनी ब्रॉड है, तो उससे आप डिमांड, सप्लाई, मार्केट चेंज, सारी चीज़ें कोरिलेट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड को। अगर आपने ये टॉपिक कवर अप भी नहीं किया और आपको सिर्फ बेसिक पता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड होता क्या है, तो आप ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन को कवर अप कर लेंगे। तो चलिए, अब हम बेसिक समझ चुके हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो अब हम अपना जो है क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन का डिमांड है कि जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड की जो यील्ड है वो किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड क्या है, बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। क्या होता है? रिटर्न। ठीक है, जो बॉन्ड पे रिटर्न मिलेगा, ठीक है, वो किन किन चीज़ों से फ़र्क करेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को जो है वो बॉन्ड पे रिटर्न मिलता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे,
और वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड का प्राइस क्या है। किस पे ये डिपेंड है? प्राइस ऑफ बॉन्ड पे। प्राइस ऑफ बॉन्ड पे, उसी पे तो रिटर्न मिलता है। ठीक है, अब प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है वो ऑब्वियसली बॉन्ड की ज़्यादा डिमांड होगी तब भी फ़र्क करेगा, है ना। और भी बहुत सारे, हमारे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हो, उन्होंने इंटरेस्ट रेट क्या रखा है, गवर्नमेंट कौन से प्रोग्राम लेके आ रही है, बजट में क्या बातें हुई, ग्लोबल मार्केट क्या काम कर रहा है, इन्फ्लेशन किस डायरेक्शन में है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, ऐसे एन फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला बोला एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व। ठीक है, सो एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व जो है वो इम्पैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को। कैसे, कौन सी और कितनी इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में आएगी। तो हमारा जो डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट, वन सेकेंड, यूएस फेडरल रिजर्व लिख दूं मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यूएस फेडरल रिजर्व, ये कैसे होगा भाई? यूएस के फेडरल रिजर्व में क्या हो रहा है उससे इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो जो फॉरेन में बैठे हैं प्लेयर्स, वो कैसे कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में, वो इससे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इससे गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा, और डिमांड की वजह से उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी बॉन्ड के यील्ड पे फ़र्क पड़ेगा। क्लियर है? आई होप आपको इसमें कोई डाउट ना हो, और मेरी कोशिश रही कि मैं आपको पहले एक बेसिक पिक्चर क्लियर कर लूँ बॉन्ड क्या होते हैं और आपको ये। तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। क्लियर? सेकेंड जो हमारा स्टेटमेंट है, एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये तो आपको बिल्कुल भी क्लियर होगा, इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं है कि जो रिजर्व बैंक है वो हमारी जो लिक्विडिटी है उनको इफेक्ट करता है। ठीक है, उससे कॉस्ट ऑफ फंड जो इकोनॉमी में अवेलेबल हैं वो भी इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं हमारे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को, और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की डिमांड पे इम्पैक्ट हुआ तो उसकी यील्ड पे इम्पैक्ट होगा। तो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3 है आपका इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। भाई इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो है ये परचेजिंग कैपेसिटी बताता है कि भाई कौन से लोग, कितने पीपल बाय कर पाएंगे इकोनॉमी में, है ना। भाई इन्फ्लेशन, महंगाई, प्लस हमारा शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, प्लस हमारा शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी क्या परचेजिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करेगी। परचेजिंग कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी पीपल के डिटरमाइन करेंगी, और ये बताएंगी अब परचेजिंग कैपेसिटी से डेफिनेटली डिमांड पे फ़र्क आएगा। ठीक है, और डिमांड पे फ़र्क आ गया गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे, तो ऑब्वियसली उसकी यील्ड पे भी फ़र्क हमें देखने को मिलेगा। दैट्स मीन्स ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं कि गवर्नमेंट यील्ड को ये इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो आई होप आपको बेनिफिट मिला हो इस सेशन से, और ये टॉपिक आपको बेसिक सा थोड़ा सा क्लियर हो चुका हो। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको पेन भी ना यूज़ करनी पड़े, आप सिर्फ फोकस रखें अंडरस्टैंडिंग पे, और जो फैक्ट्स हैं उनको मेमोराइज करने में, और क्विकली विद इन 24 आवर्स में जितना क्विक हो सके एक क्विक रिवीजन दे दें वीडियो को स्पीड अप करके। ठीक है, सो आई होप आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा कंप्लीट सेशन इंग्लिश में। तो चलिए स्विच करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को क्या चाहिए, राइटिंग। तो हिंदी हम पहले इसलिए कंडक्ट करते हैं कि अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में भी लिख रहे हैं तो उन्हें वोकैबलरी मिल जाए और वो अच्छे से अपने आंसर्स को भी प्रेजेंट कर सके, क्योंकि एग्जामिनर वहीं पे मार्क्स देता है जो आप लिख करके आता है। क्लियर? ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन इन हिंदी. So the real benefit you can take from this session is that you'll able to cover your past year question with the solution and detailed discussion. It help you to cover the past year topic in very detail, and it helps you to do the multiple revisions, and you also get the different tips and tricks while solving the questions, and we help you to memorize the relevant important fact through every session. Our focus is that you are one request that don't use the pen, just keep focus on listening
and memorizing the relevant fact. That's it. Okay. So here is the question number 6. If you have seen the question number 1 to 5, all 5 questions are related to the economics. We already covered, and if you didn't see that, please go and watch those session. Okay, because there can be n number of questions can be raised from that a particular MCQ. Okay. So this question number 6 is related to a Indian government bond yield. So the question is that Indian government bond yield are influenced by which of the following? We have 3 statements and we have to identify the correct statement using the code given below. So the statement 1 is an action of the United States Federal Reserve. Statement 2 is the action of RBI. Statement 3 is the inflation and both short-term interest rate. So we have 3 statements and we have to find which one is correct. So before going to solve this question, I would like to introduce the basics. So what do you think? What is the government bond? When the government has decided to go with some big projects, we can take it as an infra project for the purpose of greater understanding. Government require a lot of fund for the longer duration. So to raise the money, government go to the public and the companies and the in the market. They issue the bond. And bond is just a paper. They issue the bond and collect the money. What they do? Collect the money. Okay. So they issue the bond and they collect the money and promise to the investor that we will pay your principal amount plus the interest after n period or x period, whatever mentioned in your bond. Clear? So hope you learned the basic idea behind the government bond. Okay. So government bond are, we can call them as a government securities also. These are the debt instrument which can be issued by both the central government and the state government. Okay. So it can be issued by both central government and state government, and bonds generally issued on the ground of liquidity crisis, a need of fund by the government for the purpose of big major projects. Okay. So the bonds issued by the state government are called as state development loans. State development loans. So these government bonds are also called as a government securities, which are mainly for the long term purposes. For the long term purposes. 1 second please. Okay, for the long term purposes. Okay. So these bonds can be we'll just give you an highlight that there are different type of government bonds we can see. They can be the fixed rate bonds which have carrying a fixed interest rate on the face value, and they can be a floating rate bonds. As the name suggested, these rates are changing with the change of time. There is a sovereign gold bond, inflation index bond, and government saving bonds, and bonds related to call and put options, zero coupon bonds. Okay, so they can be a different type of government bonds also. Okay, we are not going to very detail of types of bonds, we are just limit ourselves to the government bond as a broad idea. So these bonds carrying both advantage and disadvantage for the investors also and for the government also. Okay, so we are not going to very detail of that. So the question, we are jumping now attention towards the question that what are the factors which impact the yield of the bond. That what is the yield? Yield is the return. Anna? So what are those factors which are going to impact the return of the bonds? So there are various internal and external factors we can see. So why I use the word internal? Because you can broaden your thinking level on internal and external factor. So it can be RBI policies. So RBI policy is related to the monetary policy, and if the monetary policy, that means they are going to change the interest rate. With the change of interest rate, you know what is going to be changed: the import, the export, the demand, the money supply in the economy, everything. Okay, so you can just broaden your view. I want you to broaden your view. Okay, and government position, your physical position of the government is also going to impact the demand. Okay, global scenario, inflation. Okay, and yes, stock market. Yes, the stock market is also going to impact your government bond, and we have learned already that bond yield had a opposite or a inverse relationship with the stock market. That means when stock market is going up, bond yield is going down, and when the stock market is start declining phase, we can call it sometime as a correction phase. The bond yield is going up. So when you see the stock market is showing a correction phase,
People are jumping from stock market. They're taking out their money from the stock market and put it to the bond, government bond. Why? Because at that time government bond will going to give them a more return, that is a yield. Okay. And money supply, we already learned that RBI monetary policy, that's definitely going to impact the money supply. So I hope you learned about the basic idea. Okay, now we jump to the our demand of the question, and we have a three statement. The first statement is action of the United States Federal Reserve. Yes, so the action of the United States Federal Reserve definitely going to impact the investment flow in India. Yeah. So investment flow in India, that means the foreign players who are investing in India, that's going to be impacted with the action of US Federal Reserve. Yeah. So foreign players then decide their demand or towards the government security, and if the demand is going to be impacted, definitely the yield, that is a return on government bonds, are going to be impacted. So the statement 1 is correct. I hope you satisfy and you are not memorizing, because economics is all about understanding and broaden your thought process. I am trying to broaden your thought process. Okay. Second point is in action of RBI. This is definitely, you know, the action of RBI is definitely going to impact. So nothing more, because they have a control of liquidity, money supply in the economy, and that's definitely the money supply. It's going to impact the demand towards the government bond, and if demand is impacting, the yield will impact. Okay. The last point is related to the inflation and short-term interest rate. Wow, inflation, yes, inflation and short-term interest rate both affect the purchasing capacity of the individual or the people in an economy. So purchasing capacity, if purchasing capacity will impact, okay, demand will impact. If something is more expensive, people buy less. If less expensive or cheap, people buy more, the demand will impact and yield will impact. And this is how the circle goes on, if you see. Okay. So in economics, you cannot do the ratification. You have to understand the important area. And yes, memorization is there in some areas on the factual part. Okay. So here the all three statements are correct. The answer is D. So I hope I help you to understand this particular topic on government bonds, and how the type of questions can be raised. There is no limit. Sometimes you find the different n number of questions from this same question. It's all, we will bring up more questions and more understanding of the topic. So you have to do just what? Stay connected with us. If you like this session, don't forget to like, share your love, and do subscribe the channel and keep sharing with your friends. So take care, bye bye, and Jai Hind.